ठीक है बच्चों, अब तक हमने पढ़ लिया प्रश्न नंबर 3। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 4। इसमें भी आपको वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करना है। देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके, इसमें तो इसने खुद नहीं बोल दिया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए, ठीक है। और दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक ही नहीं पूछ रहा है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m और 3m+1 के रूप का होता है, ठीक है। अर्थात धनात्मक पूर्णांक m के लिए किस रूप का होता है, 3m और 3m+1 के रूप का होता है। हमने इससे पहले जो प्रश्न किए उनमें पूर्णांक m नहीं होता था, क्या होता था, q। बस m के स्थान पर या q के स्थान पर क्या लिख दिया, बस m लिख दिया और कुछ फर्क नहीं है, ठीक है। तो चलिए करते हैं बात इसके हल की। तो हल में हम सबसे पहले वही क्या मानेंगे, माना कोई ऋणात्मक पूर्णांक a है, क्या है बेटा, a है, इतना मान लेना। इसके बाद वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का वापस लगानी है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है बेटा, ये लगा देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्या होती है आप सब जानते हैं, सभी बच्चे अच्छे से जानते हैं क्या होती है। a बराबर bq प्लस r, जहां पर r की कंडीशन ये होती है, ठीक है। बराबर हो सकती है 0 के, लेकिन b से हमेशा छोटी होगी और 0 से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है ना। अब करते हैं इसके हल की बात। तो देखो यहाँ पर आपको पता है q के स्थान पर m आया है। अब क्यों होता है, तो q के आगे क्या होता है, b। यहाँ m के आगे जो आएगा वो भी क्या होगा, b, क्योंकि केवल q को उठा करके लिख दिया, m लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर हम b बराबर कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, क्योंकि सभी जगह देखो यहाँ पर भी 3 है, वहाँ पर भी 3 है। ये a बराबर 3 को प्लस r आ गया, इसको दे देंगे तो दर्शाई करेंगे। अब सिद्ध क्या करना चाहिए, देखो यहाँ पे दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग सिद्ध करना है। वर्ग किस रूप में होता है, 3m के रूप में होता है और 3m+1 के रूप में होता है, ठीक है। तो ये अभी क्या है अपने पास धनात्मक पूर्णांक, अब इसका क्या लाएंगे, वर्ग लाएंगे। तो पहले देखो यहाँ पर 3m, ये समझे कितना है, 3। अब q के पीछे कुछ नहीं है, अर्थात क्या है, m के पीछे कुछ नहीं है, मतलब r क्या है, 0 है, r क्या है, 0 है। यहाँ पर हम रखेंगे r बराबर 0 समीकरण 1 में रखो। ये a बराबर 3q+0 रख दिया आपने आगे इसका, तो 0 को जोड़ चाहे बेटा कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक किसके बराबर में आ जाएगा, 3q के बराबर में आ जाएगा। अभी ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक है 3q के बराबर, हमें सिद्ध करना है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग सिद्ध करना है। तो वर्ग करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, यहाँ हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने का, ठीक है बेटा। ये वर्ग कर दिया आपने, वर्ग के लिए कर दिया आपने वर्ग, दोनों ही पक्षों कर दिया ना, ठीक है। अब बात इधर देखो, वर्ग करेंगे तो ये a के ऊपर स्क्वायर लग रहा है वो में, ये a के ऊपर लग जाएगा, तो ये आ जाएगा a² बराबर, ये बराबर में 3 स्क्वायर है, तो इस 3 के भी स्क्वायर होगा, के भी स्क्वायर होगा, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है आप सब जानते हैं, 9 का कितना होता है, 9, और ये q², और 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3, ये a² बराबर, तो 9 को कैसे लिखेंगे अपन, 3 × 3 और ये q²। अब हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि बेटा आपको पता है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग तो इधर आ गया, लेकिन ये वर्ग किसके रूप का होना चाहिए, 3m के रूप का। तो 9 को हमने तोड़ दिया 3 के रूप में, तो आ गया ना, 3 को आगे आ गया। अब 3 तो आ ही गया, अब क्या लेना है, m। ये जो पीछे बचा हुआ है इसको हम मान लेते हैं m, क्या मान लेते हैं, m। तो यहाँ लिखेंगे तो जहां 3q² बराबर क्या है, m है, तो वहां पर रख दो मान a² बराबर, ये 3 की स्क्वायर के स्थान क्या रख देंगे m, तो ये 3 तो आगे का
और ये 3 की स्क्वायर के साथ रख दिया हमने। तो ये धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है कि नहीं है ना? तो ये किसके रूप में आ गया? 3m के रूप में आ गया। ठीक है, इसको दे देंगे हम समीकरण 2। अब यही हमें किस रूप में सिद्ध करना है? 3m + 1 के रूप में सिद्ध करना है। तो यहाँ से क्या मालूम चल रहा है बेटा? +1, तो अर्थात आगमन कितना है? 1 है आगमन। आगमन कितना है? 1। तो अब हम वापस से समीकरण 1 में आगमन कितना रखेंगे? 1 रखेंगे बेटा। तो समीकरण 1 में r = 1 रखने, ठीक है। तो r = 1 रखो आप समीकरण 1 में यहाँ। तो a = 3q + 1, ठीक है। आगे अब ये यहाँ तक तो हमारे पास धनात्मक पूर्णांक ही है। अब हमें क्या सिद्ध करना है? धनात्मक पूर्णांक का वर्ग सिद्ध करना है। ठीक है बच्चे, यहाँ पर एक का ये क्या करेंगे? धनात्मक पूर्णांक का वर्ग सिद्ध करने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलो करते हैं वर्ग। ये 1 लग जाएगा और स्क्वायर बराबर यहाँ 3q + 1 का होल स्क्वायर। बेटा अब यहाँ लग जाएगी सरस्वती का कौन सी वाले आपने पढ़ी है कक्षा 9 में? x + y का होल स्क्वायर क्या होती है? x² + 2xy + y², ऐसा होता है बेटा। ये इसके अनुसार खुल जाएगा, अर्थात ये जो आपके पास होल स्क्वायर है ये इस सरस्वती के अनुसार खुल जाएगी। ठीक है, बोलते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है? ये आगे वाली संख्या का स्क्वायर फिर +2 आगे वाली संख्या गुना पीछे वाली संख्या, फिर प्लस पीछे जो संख्या है उसका होल स्क्वायर। यहाँ पे कैसे हो जाएगा? आगे कौन है? 3q, तो 3q का होल स्क्वायर प्लस 270 का इनटू आगे वाली संख्या x थी, तो यहाँ आगे वाली संख्या क्या है? 3 इनटू पीछे वाली संख्या, अर्थात है पीछे वाली संख्या क्या है? 1 प्लस पीछे वाली संख्या का स्क्वायर, पीछे क्या है? 1 का स्क्वायर है। ठीक है ना बाबू? तो अब आगे बढ़ जाते हैं, इसको ओवरऑल करते हैं। देखो ये सेम पोजीशन है यहाँ पर भी। देखो 3q का होल स्क्वायर, यहाँ पर कितना है? 3q का होल, तो इसको हम लिख देंगे 9q का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर इसको कैसे बोला था? 9q स्क्वायर, ऐसे ही बोला था। 9q स्क्वायर आ गया, फिर प्लस ये 3 × 6, 6 एकम 6 और ये 2 प्लस ये 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। बेटा सिद्ध करना था जो आ गया आपके पास, ये इधर चल रहा है a स्क्वायर यानी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है, जो हमें सिद्ध करना था 3m + 1 के रूप में। ठीक है ना? तो अब होने ही वाला है, बस सिद्ध क्या बचा हुआ है? कुछ नहीं है। यहाँ देखो इसमें से और इसमें से कितना कॉमन आ रहा है? 3, और ये हमें लेना भी है क्योंकि प्लस तो सेपरेट है, आ रहा है। इन दो को हमें बनाना है 3m, इन दोनों पदों को क्या बनाना है? 3m। तो दोनों में से 3 कॉमन ले लो। क्या ले लो बेटा? 3। ये आ रहा है 3, 3 कॉमन यहाँ से आएगा तो 3 का भाग 9 में जाएगा 3 बार, और ये q स्क्वायर प्लस 3 का भाग 6 में जाएगा 2 बार, और ये 2, और पीछे क्या है? प्लस का आएगा। तो अभी 3 भी आ गया, और इसको हम क्या मान लेंगे बेटा? m। तो आ गया, तो यहाँ हम लिख देंगे पीछे, जहाँ 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर क्या है? m मीटर। ठीक है ना? तो रखो मान लीजिए 3 और ये m और ये प्लस का 1, तो ये आपके धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस रूप में आ गया? 3m + 1 के रूप में भी आ गया। ठीक है बेटा, लास्ट में एक लाइन लिखनी है, अपनी क्या लाइन लिखनी है? अतः मतलब ये और ये पूरा उतारने के बाद एक लाइन लिखनी है, जो मैं लिख रहा हूँ। अतः 1 मिनट, इसको 2 दिया है, इसको हम कितने देंगे? 3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m व 3m + 1 के रूप का
होता है। तो बच्चे आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद हम अगला सवाल आपके कराएंगे। ठीक है बच्चों, तो हम 1.1 का प्रश्न नंबर 4 तक पहले कर चुके हैं और आपके प्रश्न नंबर संख्या 5 जो है 1.1 का लाइव सवाल है। इसको करने के बाद हम आपके कल की क्लास में 1.2 के उदाहरण, उसके बेसिक और सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसको सबसे पहले पढ़ो आप। विपरीत विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m+8 के रूप का होता है। ठीक है बेटा, क्या बोल रहा है? जैसे पहले प्रश्न में बोल रहा था वैसे ही बोल रहा है कि विपरीत विभाजन प्रमेय का प्रयोग करो और दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक जो है उसका घन, इससे पहले वाले में आपसे वर्ग पूछ रहा था, यहाँ पर क्या पूछ रहा है? घन। ध्यान नहीं दे रहा, पहले इससे जैसे पहले वाला प्रश्न नंबर 4 था उसमें आपसे वर्ग पूछ रहा था, उसको वर्ग को 3m और 3m+1 के रूप में सिद्ध करवा रहा था। और यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक के घन को सिद्ध करवा रहा है 9m और 9m+1 के रूप में और साथ में 9m+8 के रूप में। ठीक है, तो हम आसानी से इसको धीरे धीरे आसान भाषा में करेंगे, समझ में बढ़िया से आएगा। तो देखो हल करते हैं इसका। तो आपको पता है हल में सबसे पहले एक ही काम करना है कि धनात्मक पूर्णांक जो है उसको क्या मान लेना है? ए मान लेना है। यहाँ मान लेंगे, माना धनात्मक पूर्णांक ए क्या है? ए। ठीक है, तो अब इसके बाद आपको पता है विपरीत विभाजन प्रमेय का आप लगाओ। विपरीत विभाजन प्रमेयिका से क्या होती है? a बराबर b² प्लस r। ठीक है, r की कंडीशन भी आप यहाँ देखो तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, इतना काम करने के बाद हम क्या करेंगे? b का मान रखेंगे और b का मान हमें सवाल से मालूम होता है। जो वहां पर n q या कुछ और आ जाए तो उसके आगे जो भी होगा वो क्या होगा? b। यहाँ n के आगे क्या है? 9। b बराबर कितना है? 9। तो 9 रखने पर b का मान 9 रखने पर तो ये a बराबर 9 प्लस 8, इसको दे देते हैं अपन समीकरण 1। अब हमें सिद्ध करना है धनात्मक पूर्णांक का घन इस रूप में और इस रूप में। तो इस रूप में सिद्ध करेंगे, आपको पता है आर बराबर कितना रखना पड़ेगा? यहाँ पे 0, क्योंकि यहाँ पर m के पीछे कुछ है नहीं प्लस माइनस, तो हम यहाँ r का मान कितना रखेंगे? 0। वहीं से पता चल रहा है कुछ नहीं है, इसका मतलब 0 है। तो r बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है ना, तो रखो समीकरण 1 में r बराबर 0 यहाँ। ठीक है, तो a बराबर 9 प्लस 0। यहाँ 9 प्लस 0 का मतलब है a बराबर कितना आ गया आपके पास? 9। ठीक है, अब ये तो क्या है? अभी अपने पास केवल धनात्मक पूर्णांक आया है। अब धनात्मक पूर्णांक को सिद्ध करना है, धनात्मक पूर्णांक का घन सिद्ध करना है, धनात्मक पूर्णांक का घन सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? घन कर देंगे दोनों पक्षों का। तो दोनों पक्षों का घन करने पर तो लगा दो घात 3 हो गया घन। घन का मतलब होता है घात 3, ये नोट का होल। ठीक है, आगे समझ में? यहाँ भी घात 3 लग गई, यहाँ भी घात 3 लग गई। अब ये तो लग जाएगी एक के ऊपर घात 3 बराबर यहाँ 9 की घात 3 भी लगेगी और 2 की घात भी 3 लगेगी। तो ये 9 की घात 3 का मतलब होता है कि ऐसे लिखा होता है कहीं कहीं बात, तो उसको हम ऐसे लिखते भी 9 गुणा 3 बार 9 गुणा 2 सब हो गया काम। यहाँ पर भी हम 3 बार गुणा कर देंगे 9 9 और एक के ऊपर भी लग जाएगा घात। ठीक है, तो ये 9 और 9 तो कितना हो गया बेटा? 81। पहले तो हम ये 9 लिखते थे, आगे का तो ये 9 9 81। जब 9 को 9 से गुणा करते तो कैसे आता है? ये 9। ठीक है, अब आपको पता है हमें तो धनात्मक पूर्णांक का घन केवल 9m के रूप में मिला है। तो 9 तो सर आ गया यहाँ पे, और ये पीछे का क्या करे? ये m थोड़ी है, तो इसको हम मान लेते हैं m। क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। यहाँ जहां लगा के क्या कर देंगे? 81 जो है वो क्या है? m।
ठीक है ना। एक के क्यू के स्थान पर क्या रखते हैं, m रख देंगे। तो ये एक क्यू बराबर कितना आ गया, 9m आ गया। कितना आ गया आपके 9m, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे 9m प्लस 1 और फिर उसके बाद क्या करेंगे 9m प्लस 8, ठीक है। तो पहले ये तो हो गया अपना। अब हम आगे करेंगे 9m प्लस 1 के लिए। यहाँ से आपको पता चल रहा होगा बेटा आर का मान कितना है, प्लस 1। आर का मान कितना है, प्लस 1। तो हम अब समीकरण 1 में कितना रखेंगे, आर का मान प्लस का 1 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आर बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं। चलो ये a बराबर 9m प्लस, ये रख दिया हमने 1। अब एक रख तो दिया, पर सर हमें ये a थोड़ी सिद्ध करना है, हमें तो इसका घन सिद्ध करना है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का घन कर देंगे दोबारा से। तो दोनों पक्षों का घन करने, ठीक है ना बालक। यहाँ दोनों पक्षों का घन करेंगे, एक तो ऊपर लग जाएगी घात 3, लग जाएगी घात 3 बराबर 9m प्लस 1 के ऊपर होल घात लग जाएगी 3, ठीक है, क्योंकि पूरे का होगा ना घन। तो अब तुम्हें पता है इसलिए आपने सरल सूत्र का पढ़िए कक्षा 9 में x प्लस y का होल क्यूब। क्या पढ़िए सर, ये पढ़िए इधर देखो, a क्यूब x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3x y स्क्वायर प्लस y की घात 3। ये वाली पढ़िए सर, पढ़िए कि नहीं पढ़िए बताओ, सभी बच्चे बताओ, पढ़िए ना। तो करते इसके अनुसार इसको बोलते हैं कुल जाएगा कैसे बेटा, ये एक तो लग जाएगा बराबर ये 9m का होल क्यूब जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूले के अनुसार, प्लस 3 सूत्र का x स्क्वायर मतलब आने वाली संख्या का स्क्वायर, तो आने वाली क्या है 9m, तो 9m का स्क्वायर इनटू पीछे वाली संख्या यानी y है, तो यहाँ पीछे वाली संख्या क्या है 1, फिर प्लस 3 सूत्र का आगे वाली संख्या x है, देखो यहाँ आगे संख्या कितना है 9m इनटू पीछे वाली संख्या का स्क्वायर है, पीछे क्या है y का स्क्वायर हो रहा था, यहाँ क्या है पीछे संख्या 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2, तो y2 मतलब यहाँ पीछे की संख्या का क्यों हो रहा है घात 3, पीछे वाली संख्या की लगेगी, तो यहाँ पर पीछे वाली संख्या के घात 3 लग जाएगी। आगे बात समझ में इतनी, चलो करते हैं। अब ये 9m का और क्यूब है, तो 9m और का और क्यूब देखो इधर हमने पहले किया था, ये कितना 9m, सो ये देखो हमने मिस्टेक कर दिया, यहाँ क्यूब नहीं आएगा, कितना, और हमने यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ कितना क्यूब है, कितना है यहाँ पर कितना आएगा, तो ये किस समीकरण की देखो ना नोट है, हमने बाय मिस्टेक है दिया, यहाँ कितना आएगा 9, ठीक है। तो यहाँ पर dq आएगा, जहाँ जाए हम लिखे वहाँ यहाँ पर dq आएगा, ठीक है ना, कर दिया आपने काम को। अब ये 9 क्यों आ रहा है, तो देखो यहाँ पर 9 का होल क्यूब है, तो इसको हमने ऐसे खोला था, तो ऐसे ही खुले, ये हो जाएगा 9 इनटू, देखो डायरेक्ट लिख रहा हूँ 9 81 डायरेक्ट 81 लिख रहा हूँ, 81 प्लस देखो यहाँ पे ये 9 के भी घात 2 लगेगी, की घात 2 लगेगी, तो 9 की घात 2 लगने का मतलब है 9 गुना 9, तो मैं एक 9 को पहले लिख लेता हूँ, एक जो 9 बचेगा उसको 3 से गुना कर देता हूँ, तो 9 किया 27 और एक के ऊपर भी घात 2 लगेगी, घात 2 लगेगी। अब सर इस ये एक का क्या है, एक गुणा में है तो एक गुणा में इसके ऊपर पड़ता ही नहीं है, जैसा है वैसा रहता है मान, ठीक है। तो टोटल प्लस ये देखो 9 है, तो 9 को मैं लिख दूंगा आगे, और 3 और ये 1 का स्क्वायर गुणा हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर भी 1 होगा और 3 एकम 3 आ जाएगा गुणा में, इसमें गुणा में, और एक भी गुणा हो जाएगा, तो 3 एकम 3 और ये 2 आ गया, और ये प्लस 1 की घात 3 का मतलब आ गया। चलो बेटा प्लस 1 तो में लाना है, देखो यार, तो इसको तो छेड़छाड़ करना ही नहीं है, अपने को आगे वाला जो भी है उसको पकड़ के क्या बना देना है 3m बना देना,
ठीक है, बहुत आसानी हमारे लिए बना देंगे। देखो जैसे ये सब जगह से 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा 81 प्लस यहाँ बचेगा 27 स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा बेटा आपके पास प्लस का। ठीक है ना, आगे का बात समझ में? चलो हो गया। अब ये प्लस एक हमें लाना था, पहले से है अपने पास, 9 में आगे लाना है अपने पास, तो ये जो बचा है ये क्या है? एम है। क्या है? एम। तो यहाँ लिख देंगे तो जहाँ 81 प्लस 27 प्लस 3 बराबर क्या है? ठीक है, तो रकम इस पूरे का मान एम का रखो यहाँ पे, ये 1/3 चल रहा है, ये 9m प्लस का, ये धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 के रूप में हमने सीधे कर दिया। अब क्या किस रूप में सिद्ध करना है अपने को? किस रूप में करना है? 9m प्लस 8 के रूप में सिद्ध करना है। यहाँ पर अब वो जब आएगा नहीं, मैं इधर वाले को मिटा देता हूँ, और चाहो तो आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, मैं रुक जाऊंगा कुछ देर, ले लो आप स्क्रीनशॉट। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। मैं मिटा देता हूँ इसको यहाँ से। ठीक है, यहाँ से तो सारा कैंसिल रहा, इसको तो मिटा नहीं सकते। ठीक है बच्चे, अब देखो इसको दे देना आप समीकरण। ठीक है, तो अब जो तीसरी और अंतिम इसकी स्टेप मूल्य है 9m प्लस 8 के रूप में भी हमें सिद्ध करना है। चलो करते हैं। अब समीकरण 1 में कितना रहा का मान, तो वो ध्यान दे थोड़ा सा, क्योंकि हम r का मान 1 रखा था हमने, तो 1 का रूप भी 1 आया था, इसलिए हमने 1 रखा था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, हम r का मान 1 नहीं रख सकते, 1 रखेंगे 1 का क्यूब वापस 1 आ जाएगा, लेकिन लाना कितना है? 8। तो 8 कितने का क्यूब होता है सर? 2 का होता है ना बच्चे, कितने का होता है? 2 का। तो हम यहाँ r बराबर कितना रख देंगे? 2 रखने पर, कितना रखने पर? 2 रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पर a बराबर 9 प्लस 2, ये आ गया आपके पास धनात्मक पूर्णांक है। लेकिन धनात्मक पूर्णांक को हमें सिद्ध करना नहीं है, हमें तो धनात्मक पूर्णांक का घन सिद्ध करना है। किस रूप में? 9m प्लस 8 के रूप में। तो अब हम क्या करेंगे? इसका घन कर देंगे, तो घन करने के लिए दोनों पक्षों का घन करेंगे, दोनों पक्षों का घन करने। ठीक है ना बच्चे, तो ये एक का होल क्यूब हो गया बराबर 9 प्लस 2 का होल क्यूब हो गया। ठीक है बच्चे, जैसा सूत्र यहाँ लगाया था हमने x प्लस वाई का होल क्यूब, ठीक वही सूत्र बार कहाँ लग जाएगा? यहाँ पे लग जाएगा। तो उधर दिख ही रहा है सूत्र लगाना कहाँ है? यहाँ पे। ठीक है, तो इसको खोल देंगे, देखो ये 1 की घात 3 बन गया बराबर, इसको खोलेंगे वैसे तो कैसे खुलेगा? आगे की संख्या का क्यूब, तो ये 9 का होल क्यूब प्लस 3, ये सूत्र का 3, आगे की संख्या का स्क्वायर, देखो वहाँ x स्क्वायर मतलब आगे का स्क्वायर, यहाँ आगे कौन है? 9, तो ये 9 का होल स्क्वायर इनटू y, यानी पीछे वाली संख्या गुना में आ रही है, यहाँ पीछे कितना है? 2, ये 2 गुना में लेंगे प्लस 3, वापस से सूत्र का है, फिर क्या है? x यानी आगे की वाली संख्या है जैसी की जैसी, तो आगे वाली संख्या कितना है? 9, तो ये 9 जैसा गुना कर देगा इनटू पीछे y स्क्वायर है यहाँ पे, तो पीछे वाली संख्या का स्क्वायर आ रहा है, पीछे y है y का स्क्वायर, तो यहाँ हम पीछे है इसका स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर प्लस y क्यूब का मतलब था पीछे वाली संख्या की घात 3, यहाँ पीछे की संख्या इसको लगेगी घात 3, ये 2 की घात 3। ठीक है, अब करते हैं आगे थोड़ा सा। 9 क्यूब का होल क्यूब है, तो इसको हम कैसे खोलेंगे? 9 इंटू 81 क्यूब, जिसे पहले वाला वैसा क्यूब है, प्लस इसको भी हम क्या करेंगे? 9 इंटू 9, 2 वाली 3 स्क्वायर है, एक 9 को ऐसे ले लेंगे, फिर एक 9 बचेगा, उसको 3 से गुणा करेंगे, 9 किया 27 के 27 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 54, और एक क्यूब के ऊपर लग जाएगी घात 2 प्लस ये 9 को हम आगे लिख लेंगे, और ये 3 और ये 2 का स्क्वायर गुणा होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 दिया 12, ये क्यूब। ठीक है, प्लस ये 2 की घात 3 का मतलब है 2 गुना
2 3 बार बनाएगा तो 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8। चलिए ये हो गया 1। इतना आगे समझ में। अब देखो यहाँ पीछे +8 है और पीछे +8 बनाना है, इसको तो कोई छेड़छाड़ करनी नहीं है। आगे जो है ना ये इसको हमें बनाना है 9। तो बच्चे ध्यान दें, यहाँ सब में से 9 कॉमन आ रहा है, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे 9 कॉमन ले लेंगे। यहाँ 81 प्लस 1 प्लस यहाँ 12 प्लस का 8। ठीक है बच्चे, यहाँ तक आ गया समझ में। अब इस सारे को क्या मान लेते हैं, क्या बना m, क्या मान लेते हैं m। मानते हैं कि नहीं मानते, मानते हैं ना। तो यहाँ क्या कर देंगे अपन, इधर है देखो, जहाँ 81 प्लस 54 प्लस 12 बराबर क्या मान लेते हैं इसको m। तो रखो मान ये 9m प्लस 8। ये हो गया आपका धनात्मक पूर्णांक का घन। किस रूप में भी सिद्ध हो गया, 9m प्लस 8 के रूप में भी सिद्ध हो गया आपके। तो लास्ट में बेटा एक लाइन लिखते हैं, वो सबको पता है, हर सवाल में लिखते हैं। तो क्या लिखिए लास्ट में, देखो पहले हमने वो बात शुरू में जो किया वो, फिर ये और फिर बाद में ये करा। अब लास्ट में लाइन लिखेंगे तो क्या, अतः धनात्मक पूर्णांक को 9m प्लस 1 व 9m प्लस 8 के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो बेटा आपकी 1.1 का बहुत ही शानदार अंदाज में हमने पूरा किया, पूरा 1.1 के सभी सवाल। और इससे पहले जो भी उदाहरण थे बहुत अच्छे तरीके से और आसान भाषा में मैंने आपको सिखाया। और कल के वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे 1.2 के उदाहरण, बेसिक और उसके सवाल। आज क्लास में यही करते हैं सवाल।